अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमें जिगर के कोई मसाइल स्टार्ट हो गए हुए हैं, जिगर का कोई एक्टिव मसला चल रहा है, या ये अलामात आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ अरसे में हमें जिगर के किसी अर्ज़े में मुब्तला कर सकती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप में ये अलामात आना शुरू हों तो उसके साथ ही फ़ौरन आप टेस्ट की तरफ जाएँ, अपने करीबी मुआलिज से मिलें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें, लिवर के कुछ स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें, ताकि प्रॉपर टाइम पे इसकी तशख़ीस हो सके और ये डिज़ीज़ अपनी क्रोनिसिटी की तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा देर से इसका डायग्नोज ना हो। तो मैं चंद अलामात के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे माशरे में अमूमन 2-3 तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक तो ये कि जिगर का मर्ज़ सिर्फ़ हेपेटाइटिस की वजह से होता है। दूसरा, सिर्फ़ जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं ज़्यादा लोग, उनकी वजह से जिगर के मसाइल जो है वो लाहिक होते हैं। जिगर के मसाइल की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनको मैं अलामात की बेस पे थोड़ा सा डिस्कस भी करूँगा, और पहले कुछ आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। हेपेटाइटिस बी, सी, काला यरकान, पीला यरकान, इसके बारे में मैं आगाही दे चुका हूँ। आज मैं उन अलामात के बारे में ज़िक्र करूँगा और उसमें चंद वजूहात को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली जो अलामत है वो है जॉइंटिस, यानी कि पीलापन, आँखों का पीलापन और जिल्द का पीलापन। असल में ये पीलापन होता क्यों है? हमारा जिगर जो है ये एक चीज़ बनाता है खुराक को, फैट्स को हज़म करने के लिए रतूबत बनाता है, उसका नाम है बाइल। जिगर की नालियों से होती हुई, ये जिगर का एक इंटरनल सिस्टम होता है, नालियों में जहाँ से बाइल ट्रांसपोर्ट होकर बाहर की तरफ आती है, वो इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स हैं। फिर बाहर जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक, जिगर के बाहर जो सिस्टम है वो, और फिर ये जो है लबलबे की नाली एक मिलती है, इसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। और फिर ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं ये अंतड़ियों के साथ जाके अटैच हो जाती है और सारी रतूबतें अंतड़ियों में गिरती हैं, जहाँ से खुराक के हाजमे का अमल मुकम्मल होता है। तो अगर उन नालियों में कहीं रुकावट हो तब जॉइंटिस हो सकता है। और इसके अलावा जॉइंटिस उस वक्त होता है जब हमारे खून के खुलिये जो हैं उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाए, जिगर के अपने सेल्स का जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, तो ये बाइल जो है ये स्किन में और आइज़ में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंटिस डेवलप हो जाता है। तो जिगर के मसले को शो करती है। अमूमन कॉमन जो डिजीज़ हैं उसमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, पीला यरकान जिसको कहा जाता है, क्योंकि स्किन और ये सबसे जल्दी इसमें अर्ली साइन होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कुछ टाइम में ये रिकवर भी हो जाती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा शिद्दत की हो और बॉडी डिफेंस ना हो आपका, तो जिगर को फेल भी कर सकती है। इसके बाद जो दूसरी अलामत है वो है फटीग, यानी कि थकावट। थकावट का एहसास अमूमन जो हमारा वर्किंग क्लास है उसको बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा काम करके भी जो है थकावट महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी नींद पूरी करने के बावजूद और प्रॉपर रेस्ट का टाइम मिलने के बावजूद अगर आपकी थकावट ख़त्म नहीं हो रही, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करीबी मौलवी से मिलें। ये जिगर की बीमारी को जो है वो इंडिकेट कर सकती है। जिगर शुगर की एक शक्ल है, ग्लाइकोजन उसको स्टोर करता है, और ज़रूरत के वक्त एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के सोर्स के तौर पे। तो नॉर्मली तो ये कन्वर्जन हो रही होती है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी हमें मिलती रहती है जब जब हमें ज़रूरत होती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो ग्लाइकोजन जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकती पूरी तरह, और बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रॉपर नहीं मिल सकती। ये इसका असल मैकेनिज़्म है, जिसकी वजह से थकन बहुत ज़्यादा रहती है। अक्सर हेपेटाइटिस सी और बी जो है इसके पेशेंट्स में भी थकन बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ वो है डार्क यूरिन। अमूमन हमारा जो नॉर्मल पेशाब का कलर है वो पेल येलो कलर है, यानी कि हल्का पीला कलर है। ये यूरिन में जो यूरोबिलिनोजिन और यूरोक्रोम वगैरह होते हैं उनके की वजह से होता है। बाइल जो है वो लाजमी इसमें होती है। लेकिन अगर डार्क यूरिन हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपका यूरिन डार्क ही आता जा रहा है, बेशक आप बहुत बड़ी अच्छी तरह हाइड्रेट हैं, पानी नॉर्मल बहुत अच्छी तरह पी रहे हैं, 10 से 12 गिलास पी रहे हैं, इसके बावजूद आपका यूरिन जो है मुसलसल डार्क कलर का आ रहा है, तो लाजमी इसको उसका मुआयना करवाएं और लाजमी अपने करीबी मौलवी से मुआयना करें। अगर टाइमली इसको पकड़ा जाएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा और डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा वर्स नहीं होगी। चौथी चीज़ वो है ब्रूजिंग या इजी ब्रूजिंग, मतलब जिस्म पे नील पड़ जाना, जिस्म पे धब्बे पड़ जाना। और
अगर कहीं कट लगे तो खून ना रुकना या बहुत देर से जाके रुकना, ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जिगर जो सही तरह से काम नहीं कर रहा। होता असल में ये है कि जिगर हमारा बहुत सारी प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे बना रहा होता है जो कि खून को जमाने की सलाहियत रखते हैं, और ये खून के जमने में, खून के बनने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ये प्रोटीन्स। तो अगर ये जिस्म इसमें डेफिशिएंट हो तो इसका मतलब है कि जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसके लिए भी टेस्ट वगैरह जो है, तशख़ीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। 5वें नंबर पे बॉडी स्वेलिंग। एक तो ताकि चोट लगती है या कहीं भी कोई मसला होता है तो स्वेलिंग हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन परसिस्टेंट अगर आपको स्वेलिंग चलती आ रही है, जैसे कि आपकी टांगों पे, पाँव पे स्वेलिंग रहे, या आपका पेट जो है उसमें स्वेलिंग हो जाए, पेट बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोटीन जो है बॉडी की वो बहुत कम होती जा रही है। तो जिगर जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है, एल्ब्यूमिन को जो है जनरेट करता है। एल्ब्यूमिन हमारा जो मेन बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में काम देता है, उसको होल्ड करके रखता है। तो जब भी बॉडी स्वेलिंग हो रही हो, कुछ कॉमन डिजीज़ है, इसमें एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, इसके अलावा जिगर का फेल होना जो है वो है, इसके अंदर हार्ट डिजीज़ है जिसमें हार्ट फेलियर है, उसमें भी स्वेलिंग हो जाती होती है। किडनी डिजीज़ है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इसका लाजमी तशख़ीस के लिए जाना चाहिए ताकि टाइमली इसको पकड़ा जा सके। और 6ठे नंबर पे इचिंग या ख़ारिश का होना, ये भी स्किन में जब भी बाइल जो है वो बिलिरुबिन जो है बाइल, ये स्किन के अंदर जब जमा होना शुरू होगी तो लाजमी ख़ारिश वाला जो मैकेनिज़्म है बहुत ही ज़्यादा होता है। हर वक्त ख़ारिश करते रहना, कोई एलर्जी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं है, किसी चीज़ ने काटा नहीं हुआ, कोई भी एलर्जन ऐसे आप एक्सपोज नहीं है, तो इसके बावजूद आपको ख़ारिश होती जा रही है, तो इसके लिए भी लाजमी आपको टेस्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि टाइमली इसकी तशख़ीस हो सके। और इन अलामात को लाजमी नज़र में रखें। अगर ये परसिस्टेंट रहती हैं तो इसके हल के लिए लाजमी जाना चाहिए, इसमें डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू।